हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए साथियों, मैं आपके सामने यहां पे सीईटी 10+2 की परीक्षा के लिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। और बहुत बार दोस्तों ऐसा हुआ है कि ये जो आपके प्रश्न राजस्थान जीके से जो रिपीट हो रहे हैं आपके, वो यहीं से आपके पूछे गए हैं। तो क्लास आपके लिए दोस्तों बहुत बड़ी खास होगी। क्लास आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी विद्यार्थी क्लास को पूरा एंड तक वॉच करेंगे। अगर क्लास दोस्तों अगर आपको पसंद आए, अच्छी लगी, तो लास्ट में कमेंट जरूर करना। अगर ना पसंद आए फिर भी आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि गुरुजी में क्लास पसंद आई या नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्लास का पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन के सामने पूछा गया दोस्तों, सभी साथी नीचे कमेंट करेंगे कि सालिम सिंह की वैली कहाँ पे है। नवलगढ़ में है, जैसलमेर में है, मुकुंदगढ़ में है या पिलानी में है। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट करेंगे दोस्तों कि सालिम सिंह की वैली कहाँ पे है। प्यारे दोस्तों, सालिम सिंह की वैली है ये आपके जैसलमेर जिले में कहाँ पे है। जैसलमेर जिले में आपके सालिम सिंह की वैली है। बी नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान का सबसे रंगीन मेला व सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला मेला कौन सा दोस्तों। अरे भाई, मेरे राजस्थान का सबसे रंगीन मेला और सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जहाँ पे आते हैं, वो उस मेले का नाम पूछा आपसे क्या हो जाएगा। तो वो मेला दोस्तों आपका पुष्कर का मेला है। ठीक है, कौन सा मेला है, पुष्कर का मेला है। ए ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। यहाँ पे आपका इस मेले में दोस्तों आपके ऊँटों की सबसे ज़्यादा बिक्री होती है। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न पूछे आपसे कि ऊँटों की सबसे ज़्यादा बिक्री किस मेले में होती है, तो ध्यान में रखना आपके पुष्कर मेले में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। आगे हमारा क्वेश्चन है कि नड़ है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तत्व वाद्य यंत्र है, घन है, सुशीर है या अवनद है। अरे भाई, मेरे नड़ वाद्य यंत्र पूछा आपसे, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि लड़के आपका सुशीर वाद्य यंत्र है। पीछे भी ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था। तो सही आंसर आपका हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नर दोस्तों आपका सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। ठीक है, सी को लो कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाड़ी रानी की बावड़ी है जो कहाँ पे है, नाडोल में है, टोडा रायसिया में है, अम्बानेरी में है या नीमराणा में है। सभी साथी प्राप्त से नीचे कमेंट कर देंगे दोस्तों कि हाड़ी रानी की बावड़ी ये कहाँ पे है। अरे भाई, मेरे हाड़ी रानी की बावड़ी पूछिए आपसे कहाँ पे है। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न है कि हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पे है, तो ध्यान में रखना ये आपके टोडा रायसिया में हो जाएगी। कहाँ पे होगी दोस्तों, हाड़ी रानी की जो आपकी बावड़ी है ये आपकी टोडा रायसिया में हो जाएगी। यानी बी नंबर ऑप्शन को समस्त व्यक्ति लो कर देंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, बी आंसर आपका यहाँ पे सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी है। अरे भाई, मेरे गौरी देवी है वो राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है। आपके एग्जाम में प्रश्न आए तो ध्यान में रखना, आपको ए ऑप्शन को लो करना है। मांड गायन शैली से जुड़ी है। किससे जुड़ी है दोस्तों, मांड गायन शैली से आपसे जुड़ी है। कौन सी, गौरी देवी जुड़ी है आपकी। ठीक है, आगे जो आपका प्रश्न पूछा है वो काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है कि कनपटे साथियों और जोगियों की कतार के साथ ही कालबेलिया नृत्य किस मेले का विशेष आकर्षण का केंद्र है दोस्तों। बड़ेश्वर मेला, भरतरी का मेला, ऋषभदेव मेला या पुष्कर मेला। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अरे दोस्तों, कनपटे साधु, अरे कनपटे साधु कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे देखिए समस्त बच्चे यहाँ पे लो करें बी ऑप्शन को, बिल्कुल बी को लो कर दो, बर्तरी का मिला कर दो। ठीक है, बी को लो करो। साथ में दोस्तों आपको काउंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन है जो इस क्लास से आपके सही होते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका भाई मेरे यहाँ पे लाइव मॉडल पेपर रहेगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से जो वाद्य यंत्र दोस्तों युद्ध का है वह वाद्य यंत्र माना जाता है। यानी युद्ध का वाद्य यंत्र आपका कौन सा है, भोंगल, तुरई, ढोल या भपंग। अरे भाई, युद्ध का वाद्य यंत्र पूछा है कौन सा है, तो युद्ध का जो आपका वाद्य यंत्र होता है वो तुरई होता है। कौन सा होता है, तुरई होता है। बी ऑप्शन को लो कर दो। ठीक है, युद्ध का वाद्य यंत्र दोस्तों आपका तुरई माना जाता है। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ढोंढलो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। अरे भाई, मेरे ढूंढलोद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान में रखना दोस्तों, ढूंढलोद है ये हमारे हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है, हवेलियों और परंपरागत प्रकार की जो आपकी इमारत है दोस्तों इसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी अपना क्या माना जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन पूछा है कि कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, लेकिन उस राजा का नाम क्या है। अरे भाई, मेरे कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, लेकिन उस मौर्य राजा का नाम पूछे तो उस मौर्य राजा का नाम आपका क्या हो जाएगा, उसका नाम आपके चित्रांग हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा जो क्वेश्चन पूछा है वो आपका आ चुका है कि सन 2021 में, अरे भाई सन 2021 में पद्मश्री से सम्मानित लाका खान की प्रसिद्धि किस बात से है। अरे भाई, सन 2021 की बात की है आपसे कि सन 2021 में आपके जो लाका खान है इनकी प्रसिद्धि जो इनको मिली है वो किस वाद्य यंत्र से मिली है। भपंग है, सीधी सारंगी है, शहनाई है या रावण आता है। तो ध्यान में रखना, लाका खान है इनको जो आपकी प्रसिद्धि मिली है ना, इनको प्रसिद्धि मिली है आपके सिद्धि सारंगी के नाम से। ठीक है, यानी बी ऑप्शन को लोक दें, सिद्धि सारंगी नामक जो आपका वाद्य यंत्र है इनके द्वारा इनको भाई मेरे प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों के द्वारा दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लो। ठीक है, एरीनपुरा, नीमच, नसीराबाद छावनी। तो ये जो आपका नारा दिया गया था दोस्तों ये आपके नसीराबाद छावनी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जो भी साथी यहाँ पे ऑप्शन सी को लो करें दोस्तों उन सभी का उत्तर क्या माना जाएगा, यहाँ पे एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
माना जाएगा। ठीक है, एकदम सही आंसर हो जाएगा। और एरेनपुरा छावनी ये जो आपका विद्रोह होता है ये कब होता है, तो ये आपका दोस्तों आपके 21 अगस्त दोस्तों 1857 की क्रांति होती है एरेनपुरा में। ठीक है, ये आपको डेट है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बोलो याद रह जाएगा क्या? हाँ गुरुजी याद रह जाएगा। तो आगे चलिए भाई, आगे जो आपका प्रश्न आया है वो आपसे पूछा है, अगर एरेनपुरा छावनी के जो आपके नेतृत्व करता के नाम पूछे ना तो उनकी एक ठीक है मेरे पास MTS। ठीक है, मोतीलाल, तिलक प्रसाद और ऐसे क्या देख लो आप। वर्ग का डेरा व बारात देखने जाते समय दोस्तों गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? अपने घरों में शादी होती है तो वर्ग का बारात देखने जाते हैं बहुत सारी महिलाएं। ठीक है, तो उस टाइम वो एक लोकगीत गाती है, वो लोकगीत आपका जलो जुलाल कहलाता है। ठीक है, जैसे गाया जाता है कि मैं तो थारा डेरा ने खड़ाई ओ मारी जोड़ी राजलाल, ऐसा करके दोस्तों आपका गीत गाया जाता है, वो आपका जलो जुलाल गाया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लो कर देंगे। आगे आपका प्रश्न आया दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में पहला वह स्थान कौन सा है जहाँ पे 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था? नसीराबाद है, गंगापुर है, कोटा या भीलवाड़ा है? 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो ये आपका दोस्तों आपके नसीराबाद से शुरू हुआ। ठीक है, नसीराबाद से आपकी 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ 28 मई 1857 से माना गया। ठीक है, 28 मई 1857 से आपके नसीराबाद है। एरेनपुरा पूछे तो 21 अगस्त 1857। ठीक है, एरेनपुरा 21 अगस्त 1857 है। अगर कोटा पूछे तो 15 अक्टूबर। ठीक है, 15 अक्टूबर 1857। ठीक है, याद रह जाएगा बिल्कुल गुरुजी। बूंदी पूछे तो क्या 12 अक्टूबर होगी बूंदी की? अगर भरतपुर आपसे पूछे तो 31 मई होगा, बिल्कुल 31 मई 1857 होगी। ठीक है, आगे चलिए। आगे हमारा प्रश्न आता है कि राजस्थान में पहला स्थान, ये तो पढ़ लिया हमने। ठीक है, मुरु मेला कहाँ पे लगता है भाई? गंगानगर में लगता है, बाड़मेर में लगता है, जोधपुर में लगता है, जैसलमेर में। मुरु मेला ये आपका कहाँ पे लगता है? तो मुरु मेला दोस्तों आपके जैसलमेर जिले में आयोजित होता है। कहाँ पे होता है? जैसलमेर जिले में आपका मुरु मेला आयोजित होता है। ठीक है, डी ऑप्शन को लो कर देंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा क्वेश्चन है कि प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर है, ये कहाँ पे है? अरे भाई मेरे अंबिका माता का मंदिर पूछिए आपसे कहाँ पे है, तो ध्यान में रखना इनका जो मंदिर आपके ये उदयपुर जिले में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? उदयपुर जिले में हो जाएगा। ऑप्शन सी को लो कर दो, ऑप्शन सी को लो कर दो। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों कि बचाओ तो रामपुरिया गुलेच्छा सेठिया की वेलियाँ राजस्थान में कहाँ पे है? जैसलमेर में है, सीकर में है, जोधपुर में है या बीकानेर में है? अरे भाई मेरे बचाओ तो रामपुरिया गुलेच्छा सेठिया की जो आपकी वेलियाँ ये कहाँ पे है? तो ये वेलियाँ आपके बीकानेर में। कहाँ पे है? बीकानेर में है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो पूछा गया है वो पूछा है कि चित्तौड़गढ़ में जो आपका विजय स्तंभ है, ठीक है, इस पर पहला जो आपका डाक टिकट जारी किया गया ये कब किया गया? तो चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ पर जो आपका पहला डाक टिकट जारी हुआ दोस्तों ये आपका सन 1949 में हुआ। कब हुआ? 1949 में ये आपका डाक टिकट जारी कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे प्रश्न है कि खेती आरंभ करते समय किसानों के द्वारा जो आपका गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत है? ठीक है, तो खेती आरंभ करते टाइम जो अपना गीत गाती हैं वो गीत गाती है अपनी तेजा गीत। कौन सा दोस्तों? तेजा गीत गाती हैं। ठीक है, तेजा जी की भक्ति में गाया जाता है, ये किसानों का गीत है जो खेती शुरू करते समय गाती हैं। आगे देखो, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है बताओ? राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो ध्यान में रखना ये जो आपका मेला लगता है ये आपके नवंबर माह में लगता है। कब लगता है? नवंबर माह में आपके प्रसिद्ध पुष्कर मेला लगता है। ठीक है, ऑप्शन बी अपना यहाँ पे सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। आगे हमारा क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की वैली कहाँ पे है? बीकानेर में, सुजानगढ़ में, खेतड़ी में या किशनगढ़ में? दानचंद चोपड़ा की वैली की अगर मैं आपसे बात करूँ दोस्तों तो दानचंद चोपड़ा की वैली ये आपकी हो जाएगी सुजानगढ़ में। कहाँ पे हो जाएगी? सुजानगढ़ में हो जाएगी। ऑप्शन बी को लो कर दो। आगे चलिए, आगे हमारा प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन है तो ध्यान में रखना दोस्तों इसका वास्तुकार है वो आपके कौन माना जाएगा? वो हो जाएगा आपका क्या बताओ? जीवा हो जाएगा क्या? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार नीचे कमेंट करके बताइए, नीचे कमेंट करो भाई कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन है। प्रश्न आगे कि राजस्थान लोक साहित्य में किस देवी का गीत है वो सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा गीत तो अपने एक ही का है, किसका है? जीण माता का है। और जीण माता का मंदिर पूछे कहाँ पे है? तो रेवासा। और रेवासा कहाँ पे है? सीकर। आगे चलो, कैला देवी का मेला कब लगता है बताओ? कार्तिक शुक्ल अष्टमी को, विशाख शुक्ल सप्तमी को, चैत्र कृष्ण सप्तमी या चैत्र शुक्ल अष्टमी को? केला देवी का मेला पूछा आपसे कि केला देवी का मेला कब लगता है? तो केला देवी का मेला लगता है अपने चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। ऑप्शन डी अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अंकल कास्ट जीवाश्म पार्क है जो राजस्थान के किस जिले में है? बहुत बार मैंने आपको बोला है कि ये प्रश्न आपके BSTC PTT ठीक है
रीट, RS, LDC, CT, इन भर्तियों का ये क्वेश्चन आपका फेवरेट है। ये प्रश्न हर एक परीक्षा में पूछा था आपके, ठीक है। तो ये प्रश्न अब की बार सिटी में भी आया आपके ग्रेजुएशन लेवल के, और मैंने ये प्रश्न आया उससे पहले बोला था कि ये प्रश्न पक्का आएगा, और वही हुआ आया। तो अंकल कास्ट जो आपका युवा संपादक है दोस्तों, ये राजस्थान के जिले में, ये आपका जैसलमेर जिले में है, ठीक है। ऑप्शन डी को लो कर दो। आगे चलते हैं मित्रों। आगे हमारा प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में सीमित है। अरे भाई मेरे प्रश्न पूछा है कि कौन सी नदी का संपूर्ण प्रवाह है जो आपके राजस्थान में सीमित है, तो ये हो जाएगा आपके बनास नदी का, ठीक है। सही आंसर हमारा ए नंबर ऑप्शन मान लिया जाएगा। यहाँ पे क्या मानेंगे, ऑप्शन ए को करेक्ट मानेंगे अपने। आगे चलते हैं। आगे पूछा है कि नक्की झील कहाँ पे है, माउंट आबू में, उदयपुर में, राजसमंद में या अजमेर में। नक्की झील पूछा आपसे, तो नक्की झील है ये आपके कहाँ पे, ये आपके माउंट आबू में। और माउंट आबू कहाँ पे है, माउंट आबू क्या सिरोही में आपका, बिल्कुल भाई, ठीक है, एक को लो कर देंगे। आगे चलिए मित्रों, आगे हमारा प्रश्न अच्छा है, पूछा गया जो बड़ा शानदार अच्छा प्रश्न पूछा है कि जिस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है वह नदी कौन सी है। बताओ भाई, फटाफट से नीचे कमेंट कर दो कि मेजा बांध है वो किस नदी पे बना है। तो मेजा बांध बनाया गया है ये आपके कुठारी नदी पे बना है, भीलवाड़ा जिले में, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलो। इस सरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित की गई, कोटा और बारात, झालावाड़ और बारात, टोंक और सवाईमाधोपुर या डूंगरपुर बांसवाड़ा। फटाफट से बताओ दोस्तों कि सरदा बांध परियोजना ये किन जिलों में निर्मित की गई। तो इस सरदा बांध परियोजना को दोस्तों आपके टोंक और सवाईमाधोपुर जिलों में निर्मित की गई, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे उत्तर सही माना जाएगा। आगे हमारा प्रश्न पूछा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आदिवासियों का हरा सोना है वो किस वृक्ष को कहा जाता है। आदिवासियों का हरा सोना, तो आदिवासियों का हरा सोना ध्यान में रखना ये हमारे बांस के वृक्ष को माना जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर माना जाएगा। बांस का जो वृक्ष है इसको आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाते हैं, उदयपुर में, माउंट आबू में, कोटा में, अजमेर में। फटाफट से मेरे सभी भाई बहन नीचे कमेंट करेंगे कि राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन आपके माउंट आबू में मिलते हैं, बिल्कुल ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है, जगमंदिर को, लालगढ़ को, जसवंतगढ़ या बड़ा बाग। मारवाड़ का ताजमहल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है अपने जसवंतगढ़ को, ठीक है। सी ऑप्शन को लो कर दो। जसवंतगढ़ का दोस्तों आपके मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों कि राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया, उदयपुर, कोटा, जयपुर या जोधपुर। तो राजस्थान का प्रथम जो आपका स्पाइस मसाला पार्क स्थापित किया गया ये आपके जोधपुर जिले में स्थापित किया, ठीक है। कहाँ पे स्थापित किया, जोधपुर में स्थापित किया, ठीक है। तो ऑप्शन डी को लो करने वाले सभी साथियों को एकदम सही उत्तर माना जाएगा, ठीक है। आगे हमारे क्वेश्चन पूछा है कि भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है। भारतमाला परियोजना का संबंध, तो ये जो आपका भारतमाला क्या है, एक रोड है, तो इसका संबंध किससे होगा, आपका परिवहन से ही होगा, ठीक है। आगे चलिए। आगे है कि राजस्थान का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार क्या था। तो राजस्थान का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार आपका कितना था, ये आपका 200 था, ठीक है। कितना था, 200 था, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम के पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे क्लासें लगाई जा रही है, ठीक है। आगे प्रश्न आया आपका कि राजस्थान में पहला गैस थर्मल प्लांट कहाँ पे स्थापित है, बताओ। राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे स्थापित है, तो ये आपका अंता में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए को लो कर दो। अगला प्रश्न देखिए कि गागरोन किला राजस्थान किस जिले में है। गागरोन का किला राजस्थान किस जिले में है, गुरुजी झालावाड़ में, बिल्कुल। तो डी को लो कर दो भाई, झालावाड़ में है। तो आगे देखते हैं हमारा प्रश्न जो पूछा है वो है कि पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में है दोस्तों। अरे भाई मेरे पीले पत्थरों से निर्मित सोनार का किला ये किस जिले में है। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ गया तो ध्यान में रखना दोस्तों, ये आपका है जो आपके कहाँ पे, ये आपके जैसलमेर जिले में आता है। कहाँ पे आता है मित्रों, जैसलमेर जिले में आता है। ऑप्शन सी को मैं यहाँ पे क्या कर देंगे, सही आंसर कर देंगे। आगे चलिए। आगे हमारा प्रश्न पूछा जा चुका है, कौन सा, कोई प्रश्न नहीं पूछा है। अब देखिए ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आपको 9057001547 इन नंबरों पर मैसेज कर देना और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट कर देना। छोटी सी आपकी ये क्लास रही। अब आगे की जो आपकी क्लास लगाई जाएगी वो क्लास आपकी बड़ी अच्छे से लगाई जाएगी, ठीक है। हो सकता है कि मैं आपकी इंडिया जीके की भी यहाँ पे क्लास लगा दूँ, वो तो डिपेंड करता है आपकी मांग के ऊपर, ठीक है। जितनी क्लास चलेगी उसके हिसाब से आपकी यहाँ पे क्लासें लगाई जाएगी, और एग्ज़ाम अप्रोच के अनुसार ही यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है संपूर्ण सिलेबस। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।